तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी लवर देश भर के अंदर जितने भी हैं। एग्जैक्टली आज आपके सामने हाजिर इंडियन आर्मी की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी को लेकर के, और आप देख रहे हैं 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जरूर हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि ये हमारे फौजी भाइयों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो फौज का हिस्सा बन जाते हैं। नॉन कमिश्नर बहुत सारे कैंडिडेट आपके भैया होंगे, बंधु होंगे, चाचा होंगे, बहुत लोग होंगे, दे आर सर्विंग इन द डिफेंस फोर्स और एग्जैक्टली उनका सपना है कि वो ऑफिसर बनना चाहते थे ज्वाइनिंग करने से पहले एज ए नॉन कमीशन। बट उनके लिए आर्म फोर्सेस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आती है जहां उनको बेहतरीन मौका मिलता है एससीओ एंट्री का। एससीओ 58 एंट्री नोटिफिकेशन जो है डिटेल लेके आज मैं हाजिर हूं, और लास्ट डेट जो इसके क्वेश्चन पेपर जनरेट करने का है वो डिमांड करने का है, पेपर डिमांड का, वो 3 मार्च है। और RUID नंबर जो है वो भी नीलेट की वेबसाइट पर जा करके जो है वहाँ से अपना RUID नंबर भी रजिस्टर करके पा सकते हैं। 3 मार्च तक का ऑप्शन है, तो फटाफट जो है नीलेट की वेबसाइट पे और पेपर डिमांड दोनों ही आप कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः जो है JCO रैंक के जो हमारे फौजी भाई हैं, NCO हो गए, अदर रैंक आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री इन द इंडियन आर्मी, लेकिन AMC, ADC और TO को नहीं एलिजिबिलिटी है ना, रिलीजियस टीचर को। बाकी JCOs, NCOs और जो भी अदर रैंक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर आप एज ग्रुप 30 to 35 ईयर्स आर एलिजिबल, मतलब 30 से 35 साल की उम्र वाले एलिजिबल हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से आपका ये एज होना चाहिए एग्जैक्टली, और 20 ईयर ऑफ एज मतलब 28 साल से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th ही मांगता है इसमें, SCO 58 जो एंट्री आई हुई है। एंड रिक्वायर्ड सर्विस में 5 साल है, मतलब कम से कम 5 साल तो सर्विस आपकी हो, कोई ब्लैक एंट्री ना हो आपकी लास्ट 1 ईयर में। मेडिकल कैटेगरी भी SEP 1 आपकी आनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट शुड हैव पास द BPET मतलब बेटर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PPT फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, दोनों ही आप क्वालिफाई होने चाहिए, फिट होने चाहिए। कैंडिडेट विल गेट मैक्स 3 चांस टू अप्लाई फॉर SCO SSB, केवल 3 ही मौके मिलते हैं इसमें, 1, 2, 3। तो बिल्कुल आप जो है सावधानी से इसके फॉर्म को अप्लाई करें और बड़ा डेडिकेट तैयारी करें SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी रेड एंट्री हिज एंटायर सर्विस, कोई भी रेड एंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से नोटिफाइड किया जाता है। आप अपने यूनिट में भी रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे, क्लर्क डिपार्टमेंट में, तो आप कंफर्मेशन करेंगे तो डिटेलिंग आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स उनको भी दे के आप कर सकते हैं, अदरवाइज हेडक्वार्टर पे स्वयं भी डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप सबमिट कर सकते हैं कि हाँ इस बार आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। जैसे कहते हैं कि एज पर द पैरा 3 लेटर कोटेड एट पैरा 1 अब कैंडिडेट फॉर ग्रांट ऑफ SCO कमीशन शुड बी बिटवीन 30 to 35 ईयर्स, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द प्री कमीशन ट्रेनिंग इज टू कमेंस, 30 से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1991, मतलब 2 जनवरी 1991 के पहले आपका जन्म ना हुआ हो, एंड 1 जनवरी 1996 के बाद ना हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हैं। और 1 जनवरी 2026 को बेस बना के ये एज बनाई गई 30 to 35 ईयर्स, बट मोटा मोटा डेट ऑफ बर्थ ही क्लियर हो जा रही है 2 जनवरी 1991 से 1 जनवरी 1996। मेरे सभी फौजी भाइयों के लिए अपडेट है, ध्यान से इसको भी देख लीजिए। RUID इज कंपल्सरी फॉर द SCO 58 एप्लीकेशन प्रोसेस, तो बिल्कुल मैंने कहा नीलेट की वेबसाइट पर जा करके जो है आप RUID नंबर जनरेट कर लीजिए। एप्लीकेशन ड्यूली रिकमेंडेड बाय द CO ऑफ द यूनिट, मतलब ऑब्वियसली CO के द्वारा जो यूनिट का CO है वही करेगा। 2 लेवल अबव CO नॉट बिलो द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर will be forwarded to the concerned record officer, ठीक है ना। SCO 58 candidate will be given an interview to the brigade commander and GOC, और जो भी ये कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इन्हें एक इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है ब्रिगेड कमांडर या फिर GOC के सामने, और वहाँ से ही कंफर्मेशन होता है कि हाँ एग्जैक्टली आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और आपको SSB के लिए भेजा गया है। बाकी आप देख सकते हैं वैकेंसीज जो हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें आपका आर्मर्ड कोर है, इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, आर्टरी है, एयर डिफेंस आर्टरी है, इंजीनियर्स हैं, सिग्नल्स है, एंड इन्फेंट्री है आपका, एंड इंटेलिजेंस है, आर्मी सप्लाई कोर है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप है, EME है आपका। टोटल 100 वैकेंसीज़ हैं, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, साल में 2 बार अपडेट होता है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी मेरे फौजी भाई जो नॉन कमीशन में हैं उनको कमीशन जाने के लिए। ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करें तो 8 वीक की ट्रेनिंग होती है आर्मी एजुकेशन कॉप सेंटर पंचमढ़ी में, इनकी 8 वीक की ट्रेनिंग चलेगी। 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एट टाइम है, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट विल गेट सेम सैलरी एज ही वाज गेटिंग बिफोर SCO, जो एज SCO आप सैलरी पा रहे थे, मतलब आप जो सैलरी पा रहे थे SCO से पहले वो जो सैलरी आपको मिल रही तो वो मिलती रहेगी। कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द PC आफ्टर क्वालिफाइंग द SSB बट YLC एग्जाम विल बी कंडक्टेड। ध्यान रखिएगा वो कैंडिडेट जो YLCA के थ्रू आए हुए हैं और SSB क्रैक कर उन्हें PC की भी अपॉर्चुनिटी है। सर्विस विल कंटिन्यू टिल 57 ईयर ऑफ एज, और सर्विस आपके 57 साल तक जाएगी। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और एग्जैक्टली मैं सभी फौजी भाइयों से कहना चाहूँगा ACC, SCO, PCSL सभी अपॉर्चुनिटी बेहतर हैं, बस ज़रूरत है कि एक सही फोकस अप्रोच के साथ आप बढ़ें। आई नो योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट सो गुड सम टाइम, आप लेस कॉन्फिडेंट हैं, OLQs को लेकर डाउट्स में हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप एमकेसी के साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लान एसएसबी एमकेसी लर्निंग ऐप पे कॉल करके 9696330033 पर। बेस्ट टीचर टीम मिलेगी, फोकस गाइडेंस मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, हर प्रॉस्पेक्ट पे हम काम करेंगे। बाकी ऑफलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक बेहतर गाइडेंस और ट्रेनिंग के लिए। आशा करता हूँ वीडियो में क्लैरिटी बहुत सारी मिली होंगी। कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।